नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एडीओ की न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 935 है। इसी के तहत केजीएस के द्वारा जो बीपीएससी एडीओ का टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। केजीएस के द्वारा बीपीएससी एईडीओ टेस्ट नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछ रहा है, ब्लैक होल का परिचय सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। ब्लैक होल का परिचय जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। एस चंद्रशेखर, रॉबर्ट वैगनर, जॉर्ज लेमेंत्रे, कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल की अवधारणा सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल को दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है तथा इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि यह प्रकाश का भी पूर्ण अवशोषण कर लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो बुध है। न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह जो है वो शनि है। सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो बुध है, न कि वो शुक्र है, न कि बुध है। न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह जो है वो बुध है, न कि शनि है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। कौन से देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील या अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया और अर्जेंटीना से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। किरीबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, केनिया, युगांडा, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, गैबोन, साओ टोम और प्रिंसिपी, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। अफ्रीका को कांगो अथवा जायरे नदी विश्व रेखा को 2 बार काटती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रधान मध्याह्न रेखा और विषुवत रेखा जिस स्थान पर एक दूसरे को काटती है, वह स्थान निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो अटलांटिक महासागर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पिरेनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्पेन और फ्रांस के बीच स्थित है। और ऑल्पस पर्वत जो है वो इटली और फ्रांस के बीच स्थित है। जूरा पर्वत जो है वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मेसेटा का पठार जो है वो मेसेटा का पठार स्पेन में है। अटाकामा मरुस्थल जो है वो चिली में है। और डाउन्स घास का मैदान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और फ्यूजियाना ज्वालामुखी जो है वो जापान में है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, उत्तर अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। यूरोप महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप जो है वो एशिया है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उत्तरी गोलार्ध में सामान्यतः किस तिथि को अयननाथ होता है? अयननाथ अयननाथ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 21 जून को होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, 49वीं समानांतर रेखा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। और 17वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है। और मैजी नोट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश जो है वो नॉर्वे, दक्षिण का ब्रिटेन जो है वो न्यूजीलैंड है, और उगते सूरज का देश जो है वो जापान है, हजार झीलों का देश जो है वो फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय गर्म पवन नहीं है? कौन सा स्थानीय गर्म पवन जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो विली विली जो है वो स्थानीय गर्म पवन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो चक्रवात का संबंध साफ आसमान और बारिश न होने से होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो डेन्यूब यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा है, ना कि डेन्यूब है। वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। बैकाल झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। बैकाल झील रसिया में है। और ग्रेट स्लैब झील जो है वो कनाडा में है। आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और चिल्का झील जो है वो भारत में है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लाल सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों देशों को स्पर्श करने वाला विश्व का एकमात्र देश जो है वो कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सऊदी अरब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रमुख नदियों एवं उनके तट पर स्थित देश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो संघाई जो है वो यांग तिसांग, पेरिस जो है वो सीन नदी पे, रोम जो है वो टाइबर नदी पे, मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा का एक प्रमुख शहर है जो सेंट लॉरेंस नदी पे है, न कि बोल्गा नदी पे है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वायुमंडल में व्याप्त विभिन्न देशों का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे वायुमंडल में व्याप्त विभिन्न गैसों का घटते हुए क्रम द्रव्यमान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहले जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में व्याप्त विभिन्न गैसों में द्रव्यमान के अनुसार सर्वाधिक मात्रा जो है वो नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन की 78% होती है। और ऑक्सीजन जो है वो 21%। और आर्गन जो है वो 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करें तो 0.036% है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आइनू नामक जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में संबंधित है? आइनू जो है वो नामक जनजाति कौन से देश में से संबंधित है? कालाहारी मरुस्थल, तुंड्रा प्रदेश, जापान या रसिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो जापान से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पूर्वी द्वीप समूह का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप तीनों देशों में विभाजित है? बोर्नियो, तिमोर, न्यू गिनी, मेडागास्कर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बोर्नियो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है?
किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑन्ट्रियो झील और ईरी झील, ऑन्ट्रियो और ईरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा होता है? नील नदी, अमेजन नदी, डेन्यूब नदी, मिसिसिपी नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो मिसिसिपी नदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता जो है वो निम्नलिखित में से क्या सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो शीत ऋतु में वर्षा होती है। भूमध्य जलवायु की ये प्रमुख विशेषता है कि वहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु का प्रायः शुष्क होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। काली मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तीसरा, इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुरता होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला और दूसरा जो है वो कथन जो है वो सही है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, न कि प्रचुरता होती है, तथा यह सामान्यतः लोहा, चूना, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट आदि का प्रमुख स्रोत होता है। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। यह उष्ण कटिबंधीय चेरनोजेम के सदृश होती है। यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बाह्य कोड और आंतरिक क्रोड के बीच की परत को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो लेहमन असंबद्धा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, इसका विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। दूसरा जो है वो कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। और तीसरा जो है वो मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? भारत की स्थलीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान या नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है और यह सीमा भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम एवं मेघालय से मिलती है। चीन की लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं लद्दाख से मिलती है। अब पाकिस्तान की जो बात करें तो 3323 किलोमीटर सीमा जो है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान एवं गुजरात से मिलती है। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम से मिलती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। 6 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, इंडोनेशिया। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव और मिनी क्वाय। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनी क्वाय एवं लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान एवं निकोबार। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कुमाऊं हिमालय का विस्तार निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय का विस्तार निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कौन सी नदी के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नीलगिरी पर्वत की ऊंचाई की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी बी जो है वो डोडा बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस नदियों के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है? भागीरथी, अलकनंदा, पिंडार, मंदाकिनी, अलकनंदा एवं धौली गंगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मंदाकिनी और अलकनंदा जो है वो रुद्रप्रयाग। अब भागीरथी, अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग।
अलकनंदा और पिंडार का संगम जो है वो कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौरी गंगा का संगम जो है वो विष्णु प्रयाग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी का दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो रोहतांग दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत की नदियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कृष्णा है, ये जो है वो सही नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है, न कि कृष्णा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। पहला, सूरज कुंड जो है वो हरियाणा में है, और दीपोर व्हील जो है वो असम में है। लोनार जो है वो महाराष्ट्र में है। कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पे बना हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो एल नीनो जो है वो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है। तो एल नीनो जो है वो जलधारा प्रतिवर्ष नहीं, परंतु बल्कि सामान्यतः प्रत्येक 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के समीप विकसित होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कोलडैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोलडैम परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। पूर्व का स्कॉटलैंड जो है वो मुंबई, और पूर्व का स्कॉटलैंड जो है वो मेघालय, और भारत का पेरिस जो है वो जयपुर, और पूर्व का वेनिस जो है वो कोची, और भारत का मैनचेस्टर जो है वो मुंबई। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? भारतीय गन्ना अनुसंधान जो है वो कोयम्बटूर में नहीं, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में नहीं, लखनऊ में है। और इसकी बात करें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान तो कानपुर में है। राष्ट्रीय देहरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो कटक में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो की बात करें तो बिलासपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर या हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हाजीपुर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम सुपर हाईवे कॉरिडोर गलियारा किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो झांसी पर मिलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। माही सुगंधा नामक प्रजाति का संबंध किस फसल से है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो धान की फसल से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सैल समूह है? खनिज युक्त जो है वो सैल समूह है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो धारवाड़ तंत्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बैलाडीला निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हेमेटाइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत में कोयले का खनन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ होता है? भारत में कोयले का खनन जो है वो सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रानीगंज में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना बिहार में स्थित नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो औरैया ताप विद्युत परियोजना बिहार में स्थित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। काकड़ापाड़ नाविकीय संयंत्र जो है वो
काकड़ापाड़ नाविकीय संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। काकड़ापाड़ जो है वो गुजरात में है। और नरौरा जो है वो राजस्थान में है। नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। काकड़ापाड़ जो है वो गुजरात में है। नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा जो है वो राजस्थान में। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गांधी सागर परियोजना जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पे है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पे है। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पे है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है वो चंबल नदी पे स्थित है। और इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पे है, ना कि यमुना नदी पे। ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। इंदिरा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो गांधी सागर जल विद्युत परियोजना जो है वो चंबल नदी पे है। और राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना जो है वो ये भी चंबल नदी पे है। और जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है वो ये भी चंबल नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित है। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पे है, ना कि यमुना नदी पे। इसमें बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस लौ इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में 1964 में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। यह झारखंड में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई में है। सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम में। प्राकृतिक बंदरगाह जो की बात करें तो चेन्नई में है। और एल्पे नामक बंदरगाह जो है वो केरल में है। तो सब प्राकृतिक चेन्नई जो है वो भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। और अगर बात करें तो यह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। चेन्नई जो है वो कृत्रिम है, ना कि प्राकृतिक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सेतु समुद्रम परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है। सिंधु, सतलुज और गंगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और दूसरा, मतलब सिंधु और सतलज, इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नर्मदा नदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो चिल्का झील है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पश्चिमी विक्षोभ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाइन, फर, स्प्रूस और देवदार आदि वृक्षों की प्रधानता होती है। कौन से वन में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो शंकुधारी वन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। खनिजों का भंडार के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। खनिजों का भंडार के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पठार को जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। जनजातीय और उससे संबंधित क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। भोटिया जो है वो राजस्थान में। गुज्जर जो है वो कर्नाटक। डफला जो है वो अरुणाचल प्रदेश।
कोटा जो है वो राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। डफला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। भोटिया जो है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में। गुज्जर जनजाति जो है वो कर्नाटक में नहीं बल्कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कोटा जनजाति राजस्थान में नहीं तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। और भोटिया जो है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांस हिमालय और हिमाद्री पर्वतमाला के मूल में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सागरमाला परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इसकी घोषणा जो है वो 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसकी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रमुख पहल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा जो है वो सही है। यह जो है वो सागरमाला परियोजना जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की नहीं बल्कि पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कोई कुंडा, झालर, टंका आदि जल संरचनाएं निम्नलिखित में से किस भाग में पाई जाती है? किस भाग में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पश्चिमी भारत में पाई जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आबादी जो है वो गोंड की है। ये जो है वो सही नहीं है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भीलों की है और दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है। पहला जो है वो भील है और दूसरा जो है वो गोंड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। गोरखपुर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भारत के राज्यों में तमिलनाडु में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ये जो है वो कथन सही नहीं है क्योंकि भारत के राज्यों में मानसून का आगमन सर्वप्रथम तमिलनाडु में नहीं केरल में होता है। सर्वप्रथम केरल में होता है, ना कि तमिलनाडु में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? पहला, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, चाय के बागानों के लिए क्षारीय मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये जो कथन जो है वो सही नहीं है क्योंकि चाय के बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, न कि क्षारीय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। उष्णकटिबंधीय वन जो है वो साइलेंट वैली, कच्छ वनस्पति जो है वो सुंदर वन और पतझड़ वन जो है वो राजस्थान और शंकुधारी वन जो है वो हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की गई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1960 में की गई थी। प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तराखंड के पतन नगर में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से है, पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से है, गोल क्रांति की बात करें तो ये जो है वो सरसों उत्पादन से नहीं है, आलू उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत में गेहूं जो है वो खरीफ की फसल है। दूसरा जो है वो भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। कल्याण सोना, जया, पद्मा आदि गेहूं की किस्म है। करनाल बंठ कवक द्वारा उत्पन्न रोग है जो गेहूं को प्रवाहित करते हैं। तो नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना। इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा और चौथा जो है वो सही है क्योंकि भारत में गेहूं मुख्यतः
रबी फसल है, न कि खरीफ फसल है। और सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का भारत का गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। और कल्याण सोना गेहूं की प्रजाति है, और जया और पद्मा जो है वो धान की प्रजाति है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। जनगणना 2011 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कोसी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, यह नदी खगड़िया जिले में गंगा नदी से मिलती है। दूसरा जो है वो नेपाल में इसे सप्तकोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? कौन सी झील जो है वो बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील, कांवड़ झील और गोगावेल झील जो है वो बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। फुलहर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कुल लिंगानुपात एवं शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात क्रमशः कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 918 लिंगानुपात है। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो 935 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? कौन सी जिले की सीमा जो है वो नेपाल से नहीं लगती है? अररिया, सुपौल, मधुबनी या गोपालगंज? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गोपालगंज की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। बिहार के कुल 7 जिले जो है वो नेपाल से लगती है। जो है वो किशनगंज, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण की सीमा से लगती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तिरहुत नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गंडक नदी पर किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? कौन सी नदी करती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सोन नदी करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना जिला युग्म गलत है? जिला युग्म जो है वो गलत है। कौन सा परियोजना? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कोसी जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में नहीं, ये जो है वो सुपौल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1960 में की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बिहार के निम्नलिखित में से किन स्थलों को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है? कौन से स्थल को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है? तो नटकी पक्षी अभ्यारण्य, कांवड़ झील, गोगाविल झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राजगीर में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पूर्णिया में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को कितना प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 10,000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF 2025 रैंकिंग में इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT पटना को कौन सा स्थान शामिल हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 19वां स्थान मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में चर्चा में रहा पिरपैंथी थर्मल पावर प्लांट परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भागलपुर जिले में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में बिहार के किस जिले में देश का पहला गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो समस्तीपुर में।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गज सिम्हा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मुन्नी कामत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कौन से व्यक्ति को? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुशील कुमार मोदी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रांस में किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 21 जून 2025 को आयोजित वर्ल्ड योगा डे की थीम जो थी वो कौन सी थीम थी? तो योगा फॉर वन अर्थ वन वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 2025 के टेनिस ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल एवं महिला एकल की विजेताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यूएस ओपन 2025 जो है वो नोवाक जोकोविच सर्बिया अब मैडिसन कीज अमेरिका, ये जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यूएस ओपन 2025 का खिताब जो है वो कार्लोस अल्काराज स्पेन का और आर्याना सवालेंका ने जीता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सोची 1 का सोची 2 से मिलान कराना है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? तो रॉटरडैम में। छठा बीम स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो बैंकॉक में। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक जो है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो शिखर धवन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रावो सुबियांतो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सोची 1 का सोची 2 से मिलान कराना है। देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। देश का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है वो हैदराबाद। और देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है वो अमरावती। और देश का पहला ग्रीन डाटा सेंटर जो है वो गाजियाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में देश का पहला राज्य कौन बना है जिसे ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑर्थोटिकेशन प्रक्रिया की शुरुआत की है? कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो चंडीगढ़ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। संविधान दिवस 2025 की थीम जो थी वो कौन थी? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है जिसमें हम लोगों ने केजीएस के द्वारा जो ईडीओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।